नमस्कार, आप देख रहे हैं अपड़ो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तराखंड में निरंतर जारी बारिश के कारण विभिन्न जगहों पर आपदा की स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगों को निर्देश दिए हैं। वे अपने प्रभार वाले जनपदों में प्रवास कर राहत और बचाव कार्य को और प्रभावी बनाए। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने ताजा पूर्वानुमान में प्रदेश में देहरादून सहित 7 जिलों में 16 और 17 जुलाई को कहीं कहीं बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारियों को सावधानी बरतने के आदेश दिए गए। लक्सर, खानपुर क्षेत्र, हरिद्वार का नगरी क्षेत्र और रुड़की से लेकर पूरे इस क्षेत्र में भगवानपुर से लेकर जो समस्त ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण से फसलें भी जलमग्न हो गई हैं और लोगों के घरों में भी पानी घुसा है। काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ है। सड़क मार्ग भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। नहर के किनारे वाले जो प्रोटेक्शन वर्क थे वह भी प्रभावित हुए हैं। जगह जगह पर भू कटाव हुआ है और इस सब के लिए आकलन करने का हमने प्रशासन को कहा है कि सभी क्षति जो भी हुई है उस क्षति का आकलन करें और फिलहाल अभी लोगों को राहत में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो उसके लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन वहाँ पर सामान्य हो। इस बार आपके कार्यकाल में दूसरी कांवड़ यात्रा थी, बहुत बड़ी। मौसम भी बीच बीच में सर किस तरीके से चुनौतियां थी सर? इस बार की कांवड़ यात्रा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। हालांकि चुनौतियां बहुत रही हैं और मौसम लगातार खराब होता रहा है, लगातार बरसात हुई है और काफ़ी जल भराव उस क्षेत्र में हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हुई है। सभी कांवड़िए यहाँ से माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को सकुशल प्रस्थान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त मंत्रीगणों से अपने अपने प्रभार के जनपदों में प्रवास कर राहत एवं बचाव कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने की अपेक्षा की गई। आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य में निरंतर भारी वर्षा के कारण जगह जगह आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार शासन और प्रशासन के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी राहत और बचाव कार्यों में तत्परता से लगे हुए हैं। वही देहरादून स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में हुई गड़बड़ियों और रजिस्ट्रियों में की जाने वाली छेड़छाड़ का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उनके यहां पहुंचते ही विभाग में हड़कंप मच गया। शनिवार दोपहर बाद सीएम धामी रजिस्ट्री कार्यालय के औचक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी देहरादून सोनिका भी मौजूद रही। धामी सरकार की विकास योजनाओं पर अधिकारियों की तानाशाही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की समीक्षा बैठक के दौरान सवालों के जवाब में जब अधिकारी अपनी बगले झांकने लगे तो ये नज़ारा साफ तौर पर देखने को मिला। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपने सब्र का बांध तोड़ डाला और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए जवाब मांगने शुरू कर दिया। अधिकारी अपने नौकरी बचाने के लिए कागजी कार्रवाई पर नजर बनाते हुए दिखाई दिए, लेकिन विकास कार्यों को लेकर धरातल पर क्या काम हुए, कब हुए और कैसे हुए, इसका कोई भी सटीक जवाब अधिकारी नहीं दे सके। मंत्री ने अधिकारियों को धामी सरकार के राज में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी। मेरे विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक मैंने ली है। तमाम जो विभाग मेरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगभग 24 विभागों को मैंने यहाँ बुलाया था, उनके अधिकारियों को। हर विभाग से जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा, जिसमें सरकार की तरफ से जो हमारे यहाँ इस दौरान काम शुरू हुए हैं या हो रहे हैं, होने वाले हैं, उन पे मैंने समीक्षा की है। और विभागवार जब मैंने बातें की हैं तो कुछ विभाग का फीडबैक अच्छा आया है, कुछ विभाग को मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन दिए हैं कि उनको एक तो तैयार होकर आना चाहिए, दूसरा काम को करने में अपनी गति बढ़ाएं, क्योंकि जनता के लिए हम लोग हैं और जनता के लिए ही अधिकारी लोग हैं, ये मैंने उनको कहा भी है। इसी आधार पे वो लोग जनता के हित में और जनता के कल्याण के लिए काम करें।
ये बातें मैंने उनसे कही भी हैं और ये भी कहा है कि जितने भी काम चाहे वो हो रहे हों या आने वाले टाइम पे होंगे उसमें एक तो समय पे पूरे हों और गुणवत्ता परक हों। तो मैं जिस प्रकार से यहाँ पे चाहे वो जिला प्रशासन के लोग होंगे, चाहे हमारे पुलिस प्रशासन के लोग होंगे, लोक निर्माण या राजस्व विभाग के लोग होंगे, उसके साथ साथ NHI, हॉस्पिटल, हमारे स्वास्थ्य को लेके, खाद्य को लेके, विद्युत को लेके, सिंचाई को लेके, नगर निगम और तमाम जितने भी अधिकारी आए थे उनको मैंने बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि हमारी सरकार की छवि को वो खराब न होने दें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का आज जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता और निशंक समर्थकों ने देहरादून की प्रीतम रोड स्थित निशंक के निजी कार्यालय पर सुंदर कांड का पाठ करवाया और उनकी लंबी उम्र के लिए राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से राहत देने की ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हमारे जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं के द्वारा रामायण का पाठ कराया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में हुई अतिवृष्टि के कारण जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको जल्द राहत देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। जो पूरे प्रदेश में ये जो आपदा की बड़ा संकट जो हमारे बीच आया है, तो यहाँ पर रामायण का एक छोटा सा उन संकटों से पूरे प्रदेश को भरने के लिए ये हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर रखा है। तो मैं इन सब लोगों को बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत हमारी गवर्नमेंट पूरी तरीके से पुष्कर सिंह धामी स्वयं देख रहे हैं, हम लोग भी भाग दौड़ रहे हैं। मुझे बहुत लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद इतनी जिस तरीके से ये बाढ़ आई है, अतिवृष्टि हुई है, उसने काफ़ी क्षति पूरे प्रदेश को पहुंचाई है। तो ये अपील करना चाहेंगे सबसे कि इस आपदा की घड़ी में सभी लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और ये संकट आया है ये दूर होगा, मिल करके ही हम लोग दूर करेंगे। प्रशासन और सरकार पूरी ताकत के साथ सब लोगों के साथ खड़ी हुई है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, प्रदेश पर नज़र रखे हुए हैं। तो जो भी मदद होगी उसमें गवर्नमेंट भी पीछे नहीं रहेगी। जहाँ तक आप चुनाव का विषय उठा रहे हैं, चुनाव जब होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो रात दिन प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वही हरिद्वार जनपद की अगर बात करें तो जलभराव के कारण काफी नुकसान हुआ है, जिस पर हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरिद्वार जनपद के लक्सर, रुड़की, मंगलौर आदि क्षेत्रों में गंगा में आई बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है, लेकिन हमारी सरकार उन सभी प्रभावित परिवारों के साथ चट्टान के साथ खड़ी है, चाहे वे मजदूर हो, व्यापारी हो या आम आदमी हो। में लक्सर और कई विधानसभाएं बहुत प्रभावित हैं, इधर डोईवाला भी है, लेकिन रुड़की में अभी मैं तुरंत ही रुड़की भी जा रहा हूँ, काफी नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान की भरपाई भी करेंगे। किसानों को काफी संकट भी है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चट्टान की तरह जनता के साथ जुड़ी है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम व्यक्ति हो। कठिनाइयाँ जरूर हैं, लेकिन इन कठिनाइयों का निस्तारण हम तेजी से कर रहे हैं। पानी भराव हो गया, कई जगह नई कॉलोनियाँ बनी हैं। अब जो नई कॉलोनियाँ बनी हैं, अब किस पर दोष दें, लेकिन उस समय लोग क्योंकि मकान बनाते हैं, जो कॉलोनियों को काटते हैं ना वो सड़क देते हैं, ना नाली देते हैं, ना सीवरेज देते हैं, तो स्वाभाविक है वो एक नया संकट आ जाता है। लेकिन उस संकट से भी उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, इसकी वजह से प्रदेश के 500 सड़कें टूटी हैं। सरकार के पिछले और इस कार्यकाल में टूटे हुए 40 पुल अभी तक नहीं बने। सतपाल महाराज चारधाम यात्रा में नदारद रहे, धर्म गुरु होने के नाते भी सतपाल महाराज अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं।
वही पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने नगर भ्रमण कर बरसात से उत्पन्न हो रही समस्याओं का जायजा लिया। विधायक ने नगर क्षेत्र में नाली निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई, तो वही बस अड्डे पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर भी ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया। इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर विधायक ने समस्याएं भी जानी। विधायक पोरी ने एनएच तथा पीडब्ल्यूडी विभाग को जहां सड़कों पर पड़े गड्ढे तथा नाली निकासी को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, तो वहीं उन्होंने नगर पालिका के ईओ को भी बस अड्डे पर फैली अव्यवस्थाओं और उससे परेशान हो रहे वाहन चालक तथा सवारियों की समस्याओं का निस्तारण करने को कहा है। क्षेत्र भ्रमण नहीं है, नगर भ्रमण है। नगर भ्रमण में जो समस्याएं हैं, नालियां हैं, जाम जगह जगह बरसात की वजह से, और जो टूट फूट हुई है, तो मैंने एनएच के अधिकारियों को, जल संस्थान के अधिकारियों को और अपने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाया है। उनके साथ मैंने कहा संयुक्त एक निरीक्षण करते हैं, जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है, जो कमियाँ हैं, जो टूट फूट हो रही है, उसको ठीक ठाक करवाएंगे। और जो चौक हो रखी है, नालियाँ जाम हो रखी हैं, उसकी वजह से सारा गंदा पानी सड़कों पे घूमता रहता है, तो उसको ठीक करवाने के मैंने इनको आदेश दिए हैं। नगर पालिका के बीच में ये वो हमारे साथ में है, जो बस अड्डे में नीचे जो पार्किंग है, जहाँ गाड़ियाँ लगती हैं, वहाँ बहुत गंदगी है, उसको भी दिखाया है और उनको आदेश दिए हैं कि ये नालियाँ तुरंत ठीक हो जाए और वहाँ की गंदगी के लिए भी तुरंत एक अच्छा कदम उठाएंगे कि वो उसकी सफाई की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो ऊपर वाला बस अड्डा है और नीचे छोटी गाड़ियों का स्टैंड है, उसमें 2 स्वीपर कंटिन्यू काम करेंगे दिन भर और लगातार वहाँ पर सफाई का कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है और मैं भी अपेक्षा करता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए नगर पंचायत दिनेशपुर के विभिन्न वार्डों की 655 आवेदकों का चयन हुआ है। नगर पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अरविंद पांडे ने सभी लाभार्थियों को मकान स्वीकृत होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शासन ने सभी लाभार्थियों के लिए प्रथम किस्त के रूप में 1 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत किया है। स्वीकृत धनराशि नगर पंचायत को मिल चुका है। पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत देश के सभी निचले तबके के लोगों को मकान मुहैया करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास के तहत दिनेशपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष ने और इनके बोर्ड के साथियों ने बहुत ईमानदारी से काम किया ताकि गरीबों के सर पे छत आनी चाहिए, जो मोदी जी की योजना है। और इसमें बहुत ईमानदारी से इन्होंने काम किया, जिसका प्रमाण है कि 1000 से ज़्यादा लोगों के 655 लोगों का आवास का पैसा एक साथ सैंक्शन कराया, जो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। तो 2 करोड़ रुपया आज यहाँ नगर पंचायत के खाते में आ चुका है और आज सब लोग जो लाभार्थी हैं वो यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष जी का, सीमा सरकार का, ये सब लोग धन्यवाद देने आए हैं कि आप लोगों ने गरीबों का उत्थान किया मोदी जी की योजना के माध्यम से। और सबके खाते में ऑनलाइन पैसा भी ट्रांसफ़र आज ही होगा, जो 2-4 दिन के अंदर ये फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, जैसे बुनियाद बनेगी, फिर दीवारें खड़ी होंगी, फिर लेंटर पड़ेगा, इसी तहत फेज़ बने हुए हैं। तो उस फेज़ के तहत जिन्होंने फर्स्ट फेज़ का काम किया है, उस फेज़ का पैसा उनके खाते में आ जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो दिनेशपुर में जो है सीमा सरकार की वजह से इनको आवास योजना का लाभ मिला है और उन्होंने जो है बहुत मशक्कत की है आवास योजना के लिए, क्योंकि दूसरे राज्यों में जो है आवास नहीं मिल रहा है, लेकिन सीमा सरकार का पूरा क्रेडिट जाता है और उनकी वजह से जो है बहुत लोगों को यहाँ पे आवास मिल रहा है। उत्तराखंड के पौड़ी से खबर है, जहां जिला सहायक निबंधक पान सिंह राणा ने बताया कि प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में एमपैक्स यानी एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है, जिसके तहत मृतक बकायेदार सदस्यों का 100% ब्याज माफ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक बकायेदार सदस्यों के वारिसों को ब्याज मुक्त लाभ को प्राप्त करने के लिए मूलधन की सारी राशि जमा करनी होगी। पान सिंह राणा ने बताया कि योजना के अंतर्गत कुल मृतक बकायेदार 4610 हैं, जिन पर कुल बकाया 556 लाख रुपए है, जिसमें मूलधन 252 लाख से अधिक है, जिस पर ब्याज 303 लाख के करीब है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ब्लॉक और जनपद में एक कमेटी बनाई गई है। इसमें अधिक लाभ उठाने के लिए मृतक बकायेदारों के वारिसों को प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों से संपर्क कर
सहमति पत्र लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये योजना 30 सितंबर तक जारी रहेगी। कि एक मुश्त योजना बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति योजना के अंतर्गत है, जिसमें मृतक बकायेदार सदस्यों के वारिसों के द्वारा जो मूलधन है वो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में कांवड़ मेले में भारी बारिश के बीच ड्यूटी कर रहे जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे प्रहरियों को एसपी अरुणा भारती ने रेनकोट उपलब्ध कराकर बेहतर ड्यूटी करने के निर्देश दिए। एसपी ने जवानों को कहा कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने में जीआरपी सिविल पुलिस के साथ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। कांवड़ मेले के जितने भी दिन बचे हैं उसमें कांवड़ियों की संख्या लाखों में बढ़ रही है, इसलिए सभी जवानों को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। से हमारे कांवड़िए भाई जल भरने आए, उनको पूरा फैसिलिटेट किया और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद की। इस बीच में जहां जहां कहीं रेल रुकी मलबा आने के कारण और ट्रैक में पानी भर जाने के कारण, तो भी लोगों को उतारा गया और उनको उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया गया। इसमें हम लोगों ने इस बार कप्तान साहब के निर्देशन पे जनपद पुलिस में कम्युनिटी पुलिसिंग की तर्ज पे रेल प्रहरीज का हमने एक बार यहाँ पर शुरुआत की और रेल प्रहरीज हमने इन्हीं कोली वेंडर्स और जो यहाँ के छोटे व्यापारी हैं उन्हीं को लेकर के शुरू किया, तो बहुत सक्सेसफुल रहा। उन्होंने पब्लिक के साथ जो पुलिस को डील करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती है उसमें हमारी बहुत मदद की और इसलिए बहुत सकुशल तरीके से अब तक का कांवड़ निपटा है और आगे भी जो दिन बचे हैं उसमें भी सब कुछ सकुशल ही निपटेगा। ऐसी काम देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने थाना प्रेम नगर पुलिस ने 15 लाख रुपए की कीमत की 3 किलो 30 ग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि दोनों अभियुक्त मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और दोनों पार्टनरशिप में चरस खरीदने और बेचने का धंधा करते थे। ये चरस उन्हें सत्येंद्र राणा उर्फ बिट्टू ग्राम जोधागढ़ पंजाब के रहने वाले से उपलब्ध कराई जाती थी, जिसका अच्छा खासा मुनाफा सत्येंद्र और राणा को मिलता था। कल बल्कि आज अर्ली इन द मॉर्निंग जो है 2 अभियुक्त हैं, अमित कुमार और अजित कुमार। इनके पास से एक टाउन से भी स्कूल है प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर से वहाँ उनके पास से ये 2 अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है। इनसे लगभग 3 किलो 30 ग्राम 3.30 kg जो है वो चरस बरामद हुआ है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 15 लाख आंकी गई है। और ये दोनों मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। जानकारी की गई तो ये सत्येंद्र राणा करके है, एक बदमाश है, अच्छा क्रिमिनल है वहाँ पंजाब का, उसके लिए काम करते थे और उसके ही कहने पर ये लोग काम करते थे। और ये जो माल लाया गया था मुजफ्फरनगर से लाया गया था, संभवतः मुजफ्फरनगर आगे से भी इनको डिलीवर किया गया था और वो बेसिकली यहाँ ला करके इन्होंने देहरादून में डिलीवर करना था इसको। पंजाब भी इसकी तलाश और सत्येंद्र वाहन चोरी के विरुद्ध थाना गदरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरी के 3 मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कई दिनों से क्षेत्र में बाइक चोरों का आतंक पुलिस के लिए सरदर्द बन गया था। जानकारी के मुताबिक गदरपुर थाना क्षेत्र से आए दिन बाइक चोरी की घटना बढ़ती जा रही थी, जिस पर अंकुश लगाते हुए 2 बाइक चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि पुलिस ने एस्कैनिया रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक चोरी की बाइक पर 2 लोग आते हुए दिखाई दिए, जिसे चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा अपराध संख्या 155/23 और 156/23 2 वाहन चोरी के अभियोग पंजीकृत हुए थे, जिसमें थाना अध्यक्ष गदरपुर राजेश पांडे के द्वारा जो है एक थाने से टीम बनाई गई इनके अनावरण के लिए या इनकी ढूंढखोज के लिए, जिसमें एसआई पूरन सिंह तोमर भी जो है मौजूद थे, उस टीम में थे। कल दिनांक
13 तारीख को ये राजपुरा गेट नंबर 2 पर जो है हमारी टीम जो है चेकिंग कर रही थी। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल से दो लोग जो है सवार होकर के आ रहे थे। तो मोटरसाइकिल रोकी, उनसे मोटरसाइकिल के कागजात मांगे तो वो दिखाने में जो है उनने असमर्थता जाहिर की। उसके बाद हमने जो है चालान मशीनों से उनके मोटरसाइकिल का जो है पता किया तो ये जो मोटरसाइकिल यहाँ पर 155 और 156 2023 में अभियोग पंजीकृत में जो चोरी हुई थी वो मोटरसाइकिलें मिली हैं। अभियुक्त को हमने गिरफ्तार कर दिया है और बाइकें भी जो है हमने जो है बरामद कर दी है। 79/411 IPC के अंतर्गत। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पहले भी फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन आज फिर जसपुर कोतवाली पुलिस ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने और बनवाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद के विभिन्न थानों में फर्जी आय प्रमाण पत्र और अन्य अभिलेख के आधार पर नियम के विरुद्ध प्रमाण पत्र बनवाने पर दोनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय को दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा एक पूरे जनपद में नंदा गौरा योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी थे इनकी जांच करवाई गई और उस जांच में काफ़ी सारे लोगों के द्वारा गलत आय प्रमाण पत्र के द्वारा ये जो योजना का लाभ लेना पाया गया। तो इसी क्रम में ये जसपुर थाने में एक मुकदमा हमने पंजीकृत किया और इसी क्रम में जब जो इसके डॉक्यूमेंट्स थे, ये वादी जो थे उदय प्रताप सिंह जी, इनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको दिए गए थे और इनके द्वारा जब ये जो जिन लोगों पर आरोप लगाए गए थे इनके द्वारा हमने जब इनकी जांच पड़ताल करी और तहसील जसपुर से जब इसमें हमने डॉक्यूमेंट्स लिए, आय प्रमाण पत्र लिया, तो उसमें जो निर्गत आय प्रमाण पत्र था उसमें उसी आय प्रमाण पत्र की एक फ़र्ज़ी कॉपी बनाकर जो कि एक लोकल CHC सेंटर के द्वारा बनाई गई थी और उसमें आय जो थी उसको चेंज किया गया था, जो कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत कम आय में जो लाभ मिलना था उसको इंगित किया गया था। उसके आधार पर 2 व्यक्तियों को हमने इसमें अरेस्ट किया है और इनका नाम है, एक हैं दिलशाद, दूसरे हैं अबुल हसन। इसमें से जो दिलशाद है इन्होंने अपनी पुत्री के लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए कार्य किया था और अबुल हसन जो है वो महुआ डाबरा में CHC सेंटर चलाते हैं। तो इन दोनों के द्वारा कुछ किया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। जो जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें 81 लोग के खिलाफ उन्होंने इसमें शिकायत करी थी, जो कि पूरे जनपद में अलग अलग जगहों के हैं। तो अलग अलग थानों में इसमें अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। जसपुर थाने में पूर्व उत्तराखंड के खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।